कभी एक लहलहाते गेहूं के खेत को देखा है? हवा में झूमती हुई फसल बहुत शानदार लगती है ना? लेकिन उस शानदार फसल के पीछे एक छिपा हुआ हीरो काम कर रहा होता है। एक ऐसा पोषक तत्व जो पौधे की कामयाबी की कहानी लिखता है। और आज हम उसी हीरो यानी फास्फोरस के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, ये सिर्फ कोई सलाह नहीं है। इसे आप कृषि विशेषज्ञों का दिया हुआ एक सुनहरा नियम समझ सकते हैं। बिल्कुल सीधी और साफ बात कि अगर अच्छी पैदावार चाहिए तो फास्फोरस को भूलने की गलती नहीं की जा सकती। तो चलिए इसी नियम को जरा गहराई से समझते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि हम इसे गेहूं का सुपर हीरो क्यों कह रहे हैं। क्योंकि ये वो अदृश्य शक्ति है जो पौधे को बीज से लेकर कटाई तक हर कदम पर ताकत देती है। और हर मजबूत चीज की तरह इसकी शुरुआत भी नींव से होती है, यानी जड़ों से। एक पौधे की अच्छी सेहत का सारा राज उसकी जड़ों में छिपा होता है, और फास्फोरस ही वो चीज है जो इस नींव को बनाती है। देखते हैं कैसे। देखिए, जैसे ही बीज मिट्टी में जाता है ना, फास्फोरस का काम वहीं से शुरू हो जाता है। ये बीज को फूटने के लिए, मतलब अंकुरित होने के लिए जरूरी एनर्जी देता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये शुरुआती जड़ों और पत्तियों को भी तेजी से बढ़ने में मदद करता है, ताकि वो नन्हा सा पौधा जल्दी से अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। अब सवाल ये है कि ये शुरुआती जड़ें इतनी जरूरी क्यों हैं? भाई सीधी सी बात है, अगर जड़ें मजबूत होंगी तो वो मिट्टी में ज्यादा गहराई तक जाकर पानी और दूसरे पोषक तत्व खींच पाएंगी। और साथ ही ये पौधे को एक तरह का लंगर देती हैं, उसे सीधा खड़ा रखती हैं ताकि वो तेज हवा में भी टिका रहे। मतलब एक बम्पर फसल के लिए एक मजबूत बुनियाद। जड़ों के बाद अब बात करते हैं पौधे के अंदर की, उसके पावर हाउस की। यहाँ हम ये जानेंगे कि फास्फोरस कैसे एक इंजन की तरह काम करता है, जो पूरे पौधे में एनर्जी और न्यूट्रिशन पहुंचाता रहता है। अच्छा, ये ऊर्जा स्थानांतरण शब्द सुनने में थोड़ा भारी लग सकता है। चलिए इसे एकदम आसान भाषा में समझते हैं। आप बस ये समझिए कि ये पौधे का अपना ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम है, पर खून की जगह ये सिस्टम एनर्जी को पौधे के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक पहुंचाता है, जड़ों से लेकर सबसे ऊपर वाली पत्ती तक। पौधे का हर काम इसी एनर्जी से चलता है। और एक और मजेदार बात, फास्फोरस अकेले काम नहीं करता, ये एक जबरदस्त टीम प्लेयर है। मतलब ये पौधे को नाइट्रोजन और पोटाश जैसे दूसरे जरूरी पोषक तत्वों का भी पूरा फायदा उठाने में मदद करता है। आप कह सकते हैं कि फास्फोरस की मौजूदगी में बाकी खाद भी ज्यादा असरदार हो जाते हैं। तो अब आते हैं उस बात पर जो हर किसान के लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है, भरपूर दाने और बम्पर पैदावार। अब देखते हैं कि फास्फोरस का इस फाइनल रिजल्ट पर क्या और कैसे असर होता है। यहाँ आप साफ साफ देख सकते हैं, फास्फोरस सीधे सीधे दानों की क्वालिटी पर काम करता है। ये फूल आने की प्रक्रिया को तेज करता है, जिससे दाने जल्दी बनने लगते हैं। और ये दाने सिर्फ संख्या में ज्यादा नहीं होते, बल्कि भरे हुए, वजनदार और चमकदार भी होते हैं। नतीजा, एक ऐसी फसल जो जल्दी भी तैयार होती है और क्वालिटी में भी बेहतरीन होती है। ये तस्वीर अपने आप में पूरी कहानी कह रही है। फर्क बिल्कुल दिन और रात जैसा है। एक तरफ है फास्फोरस की कमी वाला पौधा, बौना, कमजोर, पत्तियां भी बैंगनी पड़ गई हैं। और दूसरी तरफ है एक स्वस्थ पौधा, हरा भरा और भरपूर दानों से लदा हुआ। इससे साफ पता चलता है कि फास्फोरस की कमी का नतीजा क्या हो सकता है। ठीक है, तो अब तक हम ये तो अच्छे से समझ गए कि फास्फोरस क्यों जरूरी है, लेकिन असली सवाल तो अब आता है, इसका सही तरीके से इस्तेमाल कैसे करें, इसे कब देना चाहिए और कितनी मात्रा में। चलिए अब इसके प्रैक्टिकल पहलू पर नजर डालते हैं। तो अब बात करते हैं एक्शन की। सही समय और सही मात्रा, मतलब फास्फोरस देने का सही तरीका क्या है। आमतौर पर एक्सपर्ट्स की सलाह है कि प्रति एकड़ खेत में लगभग 20 से 25 किलोग्राम फास्फोरस की जरूरत होती है। हाँ, लेकिन सबसे अच्छा तरीका तो यही है कि मिट्टी की जांच करवा ली जाए, क्योंकि हर खेत की जरूरत थोड़ी अलग हो सकती है। ये एक स्मार्ट तरीका है। और इसे देना कब है? सबसे अच्छा समय है बुआई के दौरान ही, एक बेस डोज के तौर पर, ताकि पौधे को शुरू से ही इसकी ताकत मिलती रहे। इसे आप डीएपी या एसएसपी जैसे खादों के रूप में आसानी से दे सकते हैं। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ बस इसी एक लाइन में है। जब हम फास्फोरस देते हैं तो हम सिर्फ एक पोषक तत्व नहीं दे रहे होते, हम असल में गेहूं की जड़ों को ताकत और उसके दानों को एक भरपूर जीवन दे रहे होते हैं। और यही ताकत, यही जीवन अंत में एक लहलहाती फसल बनकर हमारे सामने आता है।